फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक नई अपडेट और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। और आज हम स्पेसिफिकली जो फोकस करने वाले हैं वो फोकस करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ IASC के ऊपर हम जो है स्पेशल फोकस करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया की जो है कौन कौन से कोर्सेज कराती है, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है उन कोर्सेज में एडमिशन लेने की और क्या प्रोसेस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है आने वाली अपडेट्स मेरी वीडियो की जो है मिलती रहे। मैं यहाँ पर अपने चैनल पर जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ, गाइडेंस की वीडियोस, और यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनकी भी मैं यहाँ पर वीडियोस लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की। जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, और इसकी जो रैंकिंग है NIRF रैंकिंग, ये टॉप 3 में है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस में यहाँ पर अपने स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है उस पर चलते हैं। वहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है देखते हैं। तो जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है जामिया मिलिया इस्लामिया की, वहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, DES डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ और IASC। तो IASC जो है वो यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि B.Ed, MA एजुकेशन, PhD और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये कोर्सेज कराता है। और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ है वो कुछ मास्टर्स कराता है, M.Ed कराता है, MA कराता है और PhD कराता है। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएशन को देखेंगे। जो IASC है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में और कौन कौन से B.Ed यहाँ पर कराता है। तो एक सबसे पहले है जनरल B.Ed, यहाँ पर जो सभी के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और अभी इसके जो है फॉर्म्स निकले हुए हैं, अगर आप लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डेट ऑफ एंट्रेंस है वो 26 मई को है, और इसमें जो है मल्टी सिटी है, यानी कि कई सिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है इस बार जो है एग्ज़ाम्स के लिए। इसका जो एग्ज़ाम है वो जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और उसमें जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, कुछ लैंग्वेज होती है, रीजनिंग होती है, और उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी आपकी है बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप B.Ed करना चाहते हैं। आपके B.Ed में जो है कोई स्पेसिफिक टीचिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको जो है B.Ed करना होता है, और वो टीचिंग सब्जेक्ट आपने जो है अपने ग्रेजुएशन लेवल पर जो है 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है इस टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आपके 50% मार्क्स मास्टर्स में चाहिए, और 45% मार्क्स आपके जो है ग्रेजुएशन में होने चाहिए। साथ के साथ जो है आपने ग्रेजुएशन में जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट 2 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपका BSc हो, BCom हो, MCom हो, जो भी कुछ हो, आप सब यहाँ एलिजिबल हैं, बट आपने जो है 2 साल जो है उस टीचिंग सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पर B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन। ये स्पेशल एजुकेशन उनके लिए है, स्पेशल टीचर्स के लिए है, जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर टीचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके भी फॉर्म्स निकले हुए हैं, और उसका जो एंट्रेंस है वो 11 मई को है, और ये जो है जामिया के कैंपस में ही इसका सेंटर है। तो BA, BSc, BCom और इक्विवेलेंट डिग्री एट ग्रेजुएट लेवल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्टिकुलर कोर्स विद मिनिमम 50% इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको कोई भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है विद 50% मार्क्स, तो आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है B.Ed नर्सरी, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनके ये भी IASC कराता है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 13 मई को है। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है आपकी वही है, बैचलर डिग्री विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। आपको कोई भी BA हो, BSc हो, BCom हो, लेकिन आपके जो है 50% मार्क्स यहाँ पर ज़रूर चाहिए। और बैचलर डिग्री विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स, तो या फिर आपके 45% मार्क्स आपके जो है मिनिमम ग्रेजुएशन में हो, और मास्टर्स में जो है 50% मार्क्स यहाँ पर
मैक्सिमम बोला गया। तो ये 3 तरह की बीएड जो है जामिया मिलिया इस्लामिया कराता है। अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। के साथ साथ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन IAC जो है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कराता है, यानी कि DLED भी कराता है। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 18 मई को है इस साल। तो अगर आपने जो है 12th की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी है हमारे पास है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट वोकेशनल कोर्स, यानी कि आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th के पेपर में आपके 5 सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आप यहाँ पर ये डिप्लोमा करने के लिए एलिजिबल हैं। ये भी काफ़ी अच्छा डिप्लोमा है। इसे करने के बाद जो है आप जो है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अप टू 5th क्लास जो है एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ पर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। इसी के साथ साथ जो IAC है वो आपका MA एजुकेशन भी आपको कराता है। और अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आप जो है MA एजुकेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बैचलर डिग्री में। और इसके भी फॉर्म्स आए हुए हैं। इसका एग्ज़ाम जो है वो 29 अप्रैल को है। और अगर आप जो है करना चाहते हैं, आप जो है एजुकेशन में जो है हायर लेवल पर जाना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पर जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ कराता है, MA एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू CUET। इसमें जो एडमिशन यहाँ पर होगा वो CUET के बेस पर है फॉर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। जो भी NTA की वेबसाइट पर CUET की डेट होगी उसी के बेस पर यहाँ पर ये एग्ज़ाम है। इसकी एलिजिबिलिटी हमारे पास है बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ द जामिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो विद 50% मार्क्स, तो आप जो है इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है MA इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ कराता है, लेकिन इसका जो एडमिशन है और वो जामिया के एंट्रेंस के थ्रू है। और इसका जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर 29 अप्रैल को है। इसकी एलिजिबिलिटी आपकी यही है, 3 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इन चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर होम साइंस या फिर एजुकेशन या फिर सोशल साइंस या फिर न्यूट्रिशन या फिर साइकोलॉजी सोशोलॉजी एटलीस्ट विद 50% मार्क्स। इन सब में से किसी में भी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 3 ईयर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट, या फिर जो है आपका पूरा जो है इक्विवेलेंट एग्रीगेट जो है 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो यही यहाँ पर जो है MA कराते हैं। एक और यहाँ पर है MED जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ कराता है MED यहाँ पर। और MED का भी जो है वो एंट्रेंस जामिया मिलिया इस्लामिया करा रहा है और 17 मई को जो है यहाँ पर MED का एंट्रेंस है। और इसकी एलिजिबिलिटी आपको रहेगी क्योंकि ये पता है कि BEd का जो है वो हायर लेवल होता है, तो इसकी एलिजिबिलिटी आपको पता है BEd ही होने वाली है। एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BEd, या तो BEd हो या फिर BA BEd हो या BSc BEd हो या BLEd हो, और DLEd विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, या फिर आपका DLEd हो विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री 50% मार्क्स के साथ। Those employed but on leave for the academic session may admitted as full time student। अगर आप जॉब में हैं और आप लीव पर हैं एकेडमिक सेशन में पूरा सेशन में, तो आप यहाँ पर फुल टाइम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देन एक और कोर्स जो है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि IAC इसको कराता है। ये है MEd स्पेशल एजुकेशन, यानी जो BEd स्पेशल था हमारा उसका ये जो है मास्टर्स है। और इसका भी जो है एंट्रेंस जामिया कराता है। ये 16 मई को आपका एंट्रेंस है। इसकी एलिजिबिलिटी आपके पास है, द एडमिशन फॉर द डिग्री MEd स्पेशल डिग्री शैल बी ओपन टू अ कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली पास्ड BEd स्पेशल एजुकेशन। आपने BEd स्पेशल एजुकेशन किया हुआ विद 50% मार्क्स इन रेस्पेक्टिव डिसेबिलिटी। जिस भी डिसेबिलिटी में जो है आपने मास्टर्स करना है उसी डिसेबिलिटी में आपका BEd होना चाहिए। फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर डिग्री कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू, और या फिर कोई और डिग्री हो आपके पास जो इसके इक्विवेलेंट हो। और अ कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली पास्ड द BEd जनरल, या तो आपने BEd जनरल किया हो एंड हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन इन रेस्पेक्टिव डिसेबिलिटी, या और उसके साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ स्पेशल एजुकेशन के साथ, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल है। कैंडिडेट हैविंग पास्ड PG डिप्लोमा, और या फिर आपने PG डिप्लोमा किया हुआ हो
A candidate with B.Ed in a particular specialization may be allowed for M.Ed cross disability multi-category, but the reverse is not allowed. जो आपका कैटेगरी है वो रिवर्स अलाउड नहीं है. विद मल्टी कैटेगरी शुड नॉट बी एडमिटेड फॉर स्पेशलाइजेशन. आपको जो है यहाँ पर मल्टी कैटेगरी में स्पेशलाइज नहीं कराया जाएगा. अ स्टूडेंट विद BA, BSc, BCom, B.Ed स्पेशल इंटीग्रेट जो है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है इस कोर्स के लिए. देन यहाँ पर हमने जो है M.Ed यहाँ पर दो तरह से है. M.Ed स्पेशल विजुअल इम्पेयरमेंट और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. तो इन दोनों ही की सेम वो है, बस आपका जो है डिसेबिलिटी जो है आपकी सेम होनी चाहिए. जिसमें आप M.Ed करना चाहते हैं वही आपने B.Ed में की हुई हो. सो ये कोर्सेज जो हैं थे हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के, जो कि एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, जामिया की सबसे बड़ी फैकल्टी है. और ये सारी कोर्सेज जो है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराती है. काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है अगर आप जो है एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं. और इसी के साथ साथ जो है ये दोनों डिपार्टमेंट DSB और ISC भी PhD कोर्सेज भी कराते हैं. तो अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आपको मास्टर्स करना है, M.Ed करना है, B.Ed करना है या फिर डिप्लोमा भी करना है 12th के बाद एजुकेशन में, तो आप जो है ISC में अप्लाई करके जो है अपना करियर जो है एक स्मूथ करियर जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसी आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.